अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मूली अचार की रेसिपी, जो हर एक की दिल अजीज़, जायके में मज़ेदार, खुशबू में आला और हर खाने की शान बढ़ाए और सिर्फ 10 मिनट में ही बन जाए। आप इस अचार को बनाकर आराम से 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अरसा भी निकाल सकते हैं। जिनको भूख नहीं लगती, इससे भूख बढ़ेगी और खाना भी जल्दी हजम होगा। अगर पेट में गैस या बदहजमी का इशू है तो वो भी सॉल्व होगा। बाज़ औक़ात पेट में गैस की वजह से पेट फूल जाता है और मुसलसल गैस रहने की वजह से वो बड़ा होता जाता है। और इस अचार को यानी खाने के साथ जब आप यूज़ करेंगे तो खाना भी जल्दी हजम होगा, आपको भूख भी लगेगी, आपकी गैस, ब्लोटिंग और बेली फैट भी रिड्यूस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे मेरी हर आने वाली हेल्दी और चटपटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम मूलियाँ, 4 गाजरें और 6 से 7 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं और इनको चॉप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। अब पहले अचार के मसाले को रेडी कर लेंगे। पैन को हल्का सा हीटअप करके उसमें 3 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे, यानी राई के, और हल्का सा रोस्ट करेंगे इसको। 3 टेबलस्पून फेनल सीड्स यानी सौंफ के डालेंगे और 3 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून फिनोग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना, 1 टेबलस्पून नाइजिला सीड्स यानी कुलंची दाना, 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और आखिर में 2 टेबलस्पून क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा। इस मसाले को हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा जलाना बिल्कुल नहीं है। मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसको ठंडा करेंगे और ग्राइंड करेंगे। इस सारे मसाले को हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अचार के मुताबिक डालेंगे। बाकी का बचा हुआ मसाला एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखेंगे, किसी और अचार के काम आएगा, या आप फ़िश मैरिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का खालिस ऑयल यूज़ करेंगे 1 कप। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और फिर ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। इनको हल्का सा सौते करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है। हम तो अपने आम सालन वगैरह में भी ये ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ इट्स अ बेस्ट ऑप्शन देन रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल और बनस्पति घी से आजकल वैसे भी हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन जैसी मूजी बीमारियां बढ़ रही हैं। ऑर्गेनिक ऑयल की छाक बनती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम फ़ौरन ही इसमें चॉप की हुई गाजर और मूली ऐड करेंगे और हल्का हल्का इसको मिक्स करेंगे। इनको भी पकाना बिल्कुल नहीं है ताकि मूली और गाजर का क्रंच जो है वो ख़त्म ना हो। 2 से 3 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पर इनका पानी खुश करेंगे। मूली गाजर का क्रंच अभी बाकी है तो इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और 2 बड़ी इलायची डालेंगे
और अब जो हमने अचार का मसाला बना कर रखा था 4 टेबलस्पून भरकर वो डालेंगे। और लास्ट में 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करते ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तैयार है हमारा मज़ेदार किस्म का अचार। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप इस अचार को मज़ीद खट्टा या स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, बट लेमन को पहले काट कर नमक और हल्दी लगाकर 1 घंटे के लिए रखें और फिर इसमें ऐड करें। इस अचार को एयर टाइट कंटेनर में डालकर बाहर भी रखा जा सकता है और फ्रिज में भी। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ खाया जा सकता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।